हरे कृष्णा। मैं राधिका प्यारी देवीदासी आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी लीला शेयर करूंगी। अब ये जो लीला है ये वन ऑफ द 7 मेन टेम्पल्स जो है व्रजभूमि में, जो राधा श्याम सुंदर के जो टेम्पल है उसके बारे में है, उनकी डीटीज़ के बारे में है। इनका कनेक्शन हमारे जो गौड़े संप्रदाय के जो बहुत ही प्योर डिवोटी है श्यामानंद पंडित, उनसे है। ये छोटे जो मैनिफेस्टेड डीटीज़ थे राधा श्याम सुंदर के, ये एक्चुअली श्यामानंद पंडित जी को दिए गए थे। जो राधा रानी की डीटीज़ थे ये महाराज जो है भरतपुर के, उनको सेल्फ मैनिफेस्टेड मिली थी, जो उत्पन्न हुई थी, और वो उन्होंने डीटीज़ 1580 में श्यामानंद पंडित जी को दी थी। और सेवा कुंज में 1578 में पास टाइम हुई थी या लीला हुई थी एक सेवा कुंज में, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी ने खुद श्याम सुंदर की जो प्रतिमा थी, जो डीटीज़ थी, वो श्यामानंद पंडित को दी। अब श्यामानंद पंडित बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएट थे नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के, जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे चैतन्य महाप्रभु से। तो अब लीला ऐसी होती है कि जो श्यामानंद पंडित जी है वो बॉर्न हुए थे 2 बहुत ही एग्जॉल्टेड ब्राह्मणस से। अब ये जो ब्राह्मणस थे, इनको पहले 2 लड़के थे। अब ये जो 2 लड़के थे उनको अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके वजह से जब एज अ थर्ड चाइल्ड श्यामानंद पंडित का जब बर्थ हुआ था तो उनका नाम रखा गया था दुखी कृष्णदास। अब दुखी कृष्णदास इसलिए रखा गया था बिकॉज लोगों का ये कहना था कि यमराज भी ये नाम सुनकर अट्रैक्टेड ना हो इस बच्चे को अर्ली एज में लेके जाने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी उनके जो 2 बच्चे थे वो उनको अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो श्यामानंद पंडित इन द फॉर्म ऑफ दुखी कृष्णदास वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अट्रैक्टिव थे। मतलब उन्होंने बहुत शास्त्रिक स्टडी और उनकी स्पिरिचुअल जो क्वालिटी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सब लोग उनसे अट्रैक्ट होते थे। जब वो एक मैच्योर एज पे पहुँचे तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इनिशिएशन के लिए जाएंगे, पर उनके पेरेंट्स ने उनको कहा कि दिस इज़ द टाइम, ये आपका टाइम है, तुम्हें इनिशिएशन के लिए जाना है। पहले जो पेरेंट्स थे वो स्पिरिचुअली इवॉल्व कराना देखते थे अपने बच्चों को। तो दुखी कृष्णदास ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो किससे इनिशिएशन लेंगे, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो हृदय चैतन्य से लेंगे इनिशिएशन। तो फिर वो वहाँ पे गए, उन्होंने शेल्टर लिया उनका, और शेल्टर लेने के बाद में जब उन्होंने सेवा ऑफ़र की एंड एवरीथिंग, फिर उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर है उन्होंने उनको कहा कि उनको व्रज में जाना है, श्री जीव गोस्वामी से इंस्ट्रक्शंस लेना है कि आगे जाके उनको सेवा अपनी कैसे कंप्लीट करनी है। जब वृंदावन में गए दुखी कृष्णदास, तब वो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य वहाँ पे सीख रहे थे और इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे श्रीला जीव गोस्वामी से, और उन्होंने उनके साथ में स्टडी की, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए उनसे। तो अब जो उनको सेवा दी गई थी वहाँ पे वो थी सेवा कुंज में। ओके, सेवा कुंज में उनको जो पूरा जो फॉरेस्ट होता है उसको एवरी डे क्लीन करना है। तो एवरी डे राधा रानी और कृष्णा पे मेडिटेट करते हुए दुखी कृष्णदास अपने आप को मॉर्निंग में रोल करते थे, जो पूरी तरह से जो व्रज की जो मिट्टी थी उसमें रोल करते थे अपने आप को, और फिर वो इंस्ट्रूमेंट उठाना, झाड़ू मारना, सब चीज़ें करते थे। एक बार जब वो ये चीज़ कर रहे थे तो उनको जैसे रेत मट्टी में वहाँ पे एक पायल दिखी, एक एंकलेट दिखा। तो अब ये जो एंकलेट था उसमें ना ऐसे ब्लू कलर के डायमंड जैसे जेमस्टोन्स लगे हुए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव दिख रहा था वो, बहुत ही बहुत ही महंगा दिख रहा था। तो उन्होंने जैसे उसे हाथ लगाया, उनको एक जैसे बोलते हैं ना ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो इसके वजह से वो सोचने लगे कि ये कोई ऑर्डिनरी एंकलेट नहीं, ये किसी का ऐसा एंकलेट नहीं, ये एंकलेट, ये जो पायल है ये श्रीमती राधा रानी का ही होगा। तो वो हाथ में लेके उसे देख रहे थे, तभी एक्चुअली श्रीमती राधा रानी ने ललिता देवी को भेजा वो एंकलेट लेने के लिए वापस। अब ललिता देवी देख रही थी कि ये जो दुखी कृष्णदास है ये अपने हाथ में ले बैठा है और ये चेक कर रहा है।
तो उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज किया इन एन वेरी ओल्ड, जैसे बूढ़ी औरत होती है ना, उस रूप में, और वो गई उनके पास और उनको उन्होंने कहा कि ये जो एंकलेट है ये मेरी बहू का है, तो ये मेरी बहू का एंकलेट है, तो मुझे ये वापस कर दो। तो दुखी कृष्णदास को वो ठीक नहीं लगा, कि उनको समझ में आ गया कि सबसे पहली बात तो जो फील आया, जो उनको एक्सटेसी फील हुई, ये ऑर्डिनरी नहीं है, और इतनी जो बुज़ुर्ग औरत है, इनके पास कैसे इतनी वेल्दी बहू का एंकलेट हो सकता है। तो बोलते मैं बिलीव नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ में आऊँगा, मुझे बताओ पहले कौन है ये, करके मुझे देखना है। तो फिर ललिता देवी उनको लेके जाती है अपने साथ में, और सेवा कुंज में एक कुंड है, ललिता कुंड, वहाँ पे उनको बोलती है कि जाके डुबकी लगाओ आप, और डुबकी लगाते हैं दुखी कृष्णदास, और वो बाहर निकलते हैं एस कनका मंजरी। तो बिकॉज वो स्पिरिचुअल कुंड है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है उस पर्सन का, तो वो उस फॉर्म में बाहर निकलते हैं, कनका मंजरी के फॉर्म में, एज अ मंजरी, और वो राधा रानी के सामने आते हैं, एंड उनकी जो जॉय का कोई एंड नहीं होता। तो वो जैसे ही वो एंकलेट पहनाने जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मंजरी टू राधा रानी फट से उनके हाथ से वो एंकलेट लेती है और उनके जो फॉरहेड है उस पर टच करती है, और उनको कहती है कि ये जो सेवा तुमने आज करी है मेरे लिए, मेरे मन को बहुत सुख मिला है इससे, और ये चीज़ के वजह से मुझे रेसिप्रोकेट करना है, मुझे इसका रेसिप्रोकेशन करना है, इस सेवा का। तो वो अपने हृदय पे हाथ रखती है राधा रानी जी, और फिर वो एक मैनिफेस्टेड डीटी, उनके हार्ट से श्याम सुंदर जी के छोटे डीटी प्रतिमा निकलती है, और वो दुखी कृष्णदास के हाथ में देती है। तो अब वो उनको कहती है कि अब से तुम्हारा नाम श्यामानंद पंडित है, बिकॉज श्यामा को तुमने आनंद दिया है। जब श्यामानंद पंडित फाइनली अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके फॉरहेड पे अभी तक वो एंकलेट का जो पायल का मार्क है, उनके चेस्ट पे इनग्रेन्ड हो चुका है वो नाम जो श्रीमती राधा रानी ने उनको दिया, और उनके हाथ में वो जो डीटीज़ है श्याम सुंदर जी की, वो राधा रानी ने जो दी है वो उनके हाथ में है। तो उनको समझ में आता है कि ये कोई ड्रीम नहीं था, ये एक्चुअल में ट्रूथ था, और उनको ये चीज़ करनी है। तो अब वो ये डीटीज़ लेके सब एक्सप्लेन करते हैं। अब न्यूज़ ये फैलती है तो सब हृदय चैतन्य जो उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर, उनको लगता है कि इन्होंने इंडिपेंडेंटली कोई नाम ले लिया है और मतलब अपने आप से चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर वो वाव लेते हैं कि मैं इसका तिलक और ये मिटाऊंगा करके, बिकॉज ही इज़ टेकन दैट थिंग। कोई बिलीव करने को रेडी नहीं होता है इसलिए। तो जब वो रब ऑफ करने की कोशिश करते हैं उनके चेस्ट से नाम को और उनके मार्क को, तो वो जो नाम था, वो जो इम्प्रेशन बना वो एक्चुअली गोल्ड फॉर्म में था, सॉलिड गोल्ड। वो और ज़्यादा डार्क और क्लियर हो जाता है। तो उससे सबको पता चल जाता है कि जो श्यामानंद पंडित है वो झूठ नहीं बोल रहे थे, ये एक्चुअली ट्रू इंसिडेंट है जो हुआ था। तो इसके बाद में से जो श्याम सुंदर की जो डीटीज़ है और जो राधा रानी की जो डीटीज़, जो सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटीज़ जो महाराजा ने दी थी श्यामानंद पंडित को, उन डीटीज़ की जैसे बोलते हैं मैरिज करवाई गई वसंत पंचमी के टाइम पे, और यहाँ से ही शुरू हुआ राधा श्याम सुंदर जी का वर्शिप, जो एक वन ऑफ द 7 टेम्पल्स है। सो आई होप आपको ये पास टाइम पसंद आई हो। हरे कृष्ण।